कर फिर मारा गया। आशिकाने मुस्तफ़ा ने जिस तरह जो जो चीज किसी के हाथ में आई उस तरह उसकी पिटाई की, ठीक ठाक उसे मारा। कोई डंडों से मारा था, कोई लातों से, कोई हूरों से, हर तरह से उसकी मरम्मत की और बिल आखिर उसे वासले जहन्नम कर दिया। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। फिर उसे बाहर लाकर मेन सड़क पर उसे फिर जो है ना आग लगाई गई, उसके ऊपर पेट्रोल फेंका गया। फिर आशिकाने मुस्तफ़ा ने अपनी जैकेटों को उतारा। इतनी बेहिसी जवाद अहमद साहब के बजाय ये कि हम बतौर इज्तिमाई मुआशरे के तौर पे अपने चेहरे पर खुद तमाचे मार के अपना चेहरा लाल करें। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक बहुत ही लेटेस्ट और खौफनाक वीडियो। उसके साथ एक आपको दिखाते हैं डिबेट, जिसमें कैसे अब श्रीलंकाई नागरिक को मारे जाने के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया में कट्टरपंथी अब बहुत खुले मन से समर्थन करने लग गए हैं, इस चीज को जायज ठहराने लग गए हैं, क्योंकि वो इनके दीन ईमान में बीच में आ रहा था कहीं न कहीं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं इनकी ये बहुत ही कट्टरपंथी और मजहबी सोच, और इनको लेके ये माहौल बनाने के लिए एक मौलाना को बिठा रखा है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पे भड़क पड़ा और सीधा सीधा बोल दिया कि इमरान खान तो खुद एटम बम तैयार करवा रहा है कहीं न कहीं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा लामा साहब, कोई ऐसा प्लान नजर नहीं आ रहा हुकूमत या रियासत के पास कि हम जो हुआ सो हुआ, कहा सुना माफ। आइंदा इस मुल्क के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी खत्म होगी, इनटॉलरेंस खत्म होगी और हम भाईचारे से रह सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये जो वाक़या हुआ है इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। ये अल्फाज भी बहुत ही कम वज़न हो गए आजकल के माशरे में। बहरहाल जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब खुद हमारे रियासती इदारे मजहबी इंतहा पसंदों को वजूद दें, उन्हें मुसल्ला करें, उन्हें ताकतवर बनाएं, उनके जत्थे बनाएं और इस मुल्क के अंदर तकफीर शुरू कराएं, इंतहा पसंदी को रवाज दें, लोगों को बसों से शनाख्ती कार्ड देकर उतार के मारा जाए और किसी को सजा न मिले, कई हजार जनाजे उठे, कातिल को कैफिर किरदार तक न पहुंचाया जाए। कौन सा मुल्क, कहां होता है कि एक मुल्क के अंदर मुल्की इदारे ही कातिलों को पालें, मुल्की इदारे ही उनके हाथों में असला दें, मुल्की इदारे उनको मुनज़्ज़म करें, उन्हें सपोर्ट करें, एक कातिल को भी सजा ना मिले। तो जब आप बकौल चौधरी फवाद साहब के टाइम बम खुद जो है वो रखेंगे और लगाएंगे, वो फटेंगे। इसमें जब आप इंतहा पसंदों को सपोर्ट करेंगे, उनको अहमियत देंगे, जो सोसाइटी के मुतदिल तबकात हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा, उन्हें कम अहमियत कर दिया जाएगा, तो फिर आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपने नफरतें बोई हैं, नफरतें काटोगे। आपने तापसंदी को बोया, उसे काटोगे। ये जो आप काट रहे हैं ये बोया है इस मुल्क के अंदर। जैसे आपने खुद भी कहा है कि आप कत्ल करने वालों को अगर मेडल देंगे, कातिलों को मेन स्ट्रीम में लाने की बुनियाद के ऊपर आप एक खूबसूरत इनवान देंगे, मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, और इसके नतीजे में कातिलों को आप अपने घर के अंदर ले आएंगे। क्या उन्होंने पाकिस्तान के आइन को कबूल करने का ऐलान किया? क्या उन्होंने मादत खाई की? क्या उन्होंने तौबा की? किस बुनियाद के ऊपर? ना अवाम को पता, ना किसी को पता। इस मुल्क के अंदर जब हमारे हुक्मरान ही ये सब कुछ बोएंगे तो आप फिर कहेंगे मजहबी तबका ये कर रहा है। आप बताएं, जो मजहबी तबका इंतहा पसंदी फैलाता है उसके साथ आप लोगों ने क्या किया? रियासत ने क्या किया? इदारों ने क्या किया? किसे सजा दी है? उन्हें तो मेडल बनाए जा रहे हैं, उनके तो रास्ते खोले जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, जो चाहे करो। जी अलामा साहब, आप जो फरमा रहे हैं, मैं माजूर सर आपको कता कर रहा हूं। अलामा साहब, होता यह है कि जब कोई मजहबी शख्स या मजहबी ज़हनियत का हामिल शख्स कोई ऐसा काम करता है तो अमूमन हमने देखा कि उसके दिफा में कहीं ना कहीं से कोई मजहबी तबका ही उठकर आता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। तो ये जो हमारे यहाँ ये बेहसी पाई जाती है कि अगर कोई साफी गलत कर रहा है तो हमारी साफी तंजीमें इकट्ठी हो जाएगी, कोई मजहबी शख्स है तो मजहबी तंजीमें, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी बात सुने, ये मस्क शुदा मजहबी लोग हैं,
इनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। दाइश मजहब के नाम पर ये मस्जिदा लोग हैं, इनका इस्लाम से, दीन से, वो अल्लाह अकबर कह के बंदों को मारते हैं, ये कोई और नारा लगा के लोगों को मारते हैं। ये दीन को बदनाम करने वाले लोग हैं। मजहब का क्या ताल्लुक है? मजहब तो ये कहता है कि अगर कुत्ता मर रहा हो तो आप वजू ना करो, तयम्मुम करो, उसको पानी दो, वो जिंदा रहे। मजहब तो जिंदगी की बात करता है। मजहब तो कुरान में कहता है एक शख्स का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है, बेगुनाह का कत्ल। तो आप देखें, एक तो ये कहता है ये अच्छा, मजहब एक है, तरफ ये तो नादीनियत जो आप फरमा रहे हैं, कौन सी चीज है बहुत जिसके खूबसूरत मजहब का नाम दे रहे हैं। काश ये पैगाम हमारा पहुंच सके दुनिया तक, जो आप मजहब को डिफाइन कर रहे हैं, जिस खूबसूरत मजहब के हम पैरोकार हैं। मैं जरा जवाद साहब के पास जाऊंगा। इसी वाकये के बाद एक शख्स इस वाकये को जिस तरह से सराह रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, वो जरा मैं चाहूंगा, और फिर ढूंढा गया, वो ढूंढा ना गया, तो फिर पता चला कि वो फैक्ट्री की छत पर है, तो वहां से उसे लाकर फिर मारा गया। आशिकाने मुस्तफ़ा ने जिस तरह जो जो चीज किसी के हाथ में आई उस तरह उसकी पिटाई की, ठीक ठाक उसे मारा। कोई डंडों से मारा था, कोई लातों से, कोई हूरों से, हर तरह से उसकी मरम्मत की और बिल आखिर उसे वासले जहन्नम कर दिया। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। फिर उसे बाहर लाकर मेन सड़क पर उसे फिर जो है ना आग लगाई गई, उसके ऊपर पेट्रोल फेंका गया। फिर आशिकाने मुस्तफ़ा ने अपनी जैकेटों को उतारा। इतनी बेहिसी जवाद अहमद साहब के बजाय ये कि हम बतौर इज्तिमाई मुआशरे के तौर पे अपने चेहरे पर खुद तमाचे मार के अपना चेहरा लाल करें, और सर जिस तरह शुतुरमुर्ग रेत में धंस लेता है अपना, फख्र हो रहा है इस वाकये के ऊपर। ये एक रात में तो नहीं ना सोच, ये तो सोच है इसकी, इस नौजवान की मजहबी तरबियत इस तरह से होगी। इसको सिखाया ये गया है कि ऐसे वाकयात में किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। अमीर अब्बास साहब, मेरे लिए ना ये पूरा जो मामला है, ये सिर्फ ये नहीं है कि कुछ लोगों ने ये किया है या कोई मजहबी लोग हैं जिन्होंने किया है या मजहबी जज्बात भड़क गए तो उन्होंने किया है। ये एक्चुअली एक पूरी क्लास है जिनको आपने ना इधर तालीम दी है, ना इलाज दिया है, ना रोज़गार है, ना उनके पास इज्जत है। उनको थानों में मारा जाता है, उनको कहीं पे भी कुछ भी कोई भी करता है। ये गरीब लोग हैं, अनपढ़ भी इनमें से वो भी हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे काम करते हैं। फैक्ट्री के मजदूर जो होते हैं, आप अगर उनकी ज़िंदगी के हालात का जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर कितना गुस्सा, कितनी नफरत है इस मुआशरे के लिए। अभी महंगाई का आलम आप देख लें, ये हमारे हुक्मरान 300 कनाल के घरों में रहते हैं, या उससे पहले नवाज शरीफ हज़ारों कनालों में रहते थे। उसके अलावा बिलावल भुट्टो सरदारी जो हैं, उनके नाम पे बिलावल हाउस 2 तो मैं देख चुका हूँ, उसके अलावा पता नहीं कितनी जायदादें हैं। इनको तो मालूम ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर 80% लोग रहते कैसे हैं। तो जो वो इस तरह के लोग होते हैं ना, जिनके ऊपर इतनी ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, उनको कहीं ना कहीं वो निकालने का जब मौका मिलता है तो फिर वो किसी भी सूरत में निकालते हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अगर आप सियालकोट का पहला वाकया देखें, जिसमें 2 नौजवानों को इसी तरह बेदर्दी से एक हजूम ने मारा था, तो उसके अंदर तो कोई मजहब इन्वॉल्व नहीं था। उसमें लोगों ने गुस्सा निकाला था 2 डकैतों पे, जो कि डाकू, उनको कहा कि उनको लगा कि डाकू हैं तो इनको मारो। स्टेट तो वहाँ थी नहीं और पुलिस भी तमाशा देख रही थी। आपको मालूम है लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं था। तो हमारे मुल्क में वैसे ही नहीं है, क्योंकि हुक्मरानों के तो बच्चे जो हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। जिनके गरीबों के बच्चे हैं उनको आपने खुलेआम छोड़ा हुआ है, तो पुलिस वगैरह का तो चक्कर ही नहीं है ना। इधर कोई किसी को मारे तो पता भी नहीं चलता किसने किसको मारा है। तो इसलिए इस मुल्क के अंदर जब वो वाकया हुआ तो मुझे ये पता चला कि भाई इन लोगों ने गुस्सा निकाला है, और रियासती चूंकि कोई कंट्रोल नहीं था उनके ऊपर, तो इसलिए उन्होंने आराम से निकाला। अच्छा, उसमें जो 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि वो एक हजूम होता है जो ये करता है, वो कोई 2-4 लोग नहीं है। तो आप ये ना कहें कि ये जी कुछ लोग हैं जो मुंतशिर हो गए। ये आपकी पूरी सोच है, जो हजूम की सोच है। वो सारी हजूम जो है वो समझता है कि इसको हमने खुद अपने हाथ से सजा देनी है। दूसरी बात क्या है कि उस हजूम में से चंद लोग भी नहीं होते कि जो कि उनको बचाने की कोशिश करें। अगर 1-2 लोग हैं भी तो उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, वो बेचारे डर के इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी जवाब साहब, यहाँ पे मैं उन 2 लोगों को, अगर हम उनको यहाँ पे आज याद ना करें तो ये नाइंसाफी होगी। इसी फैक्ट्री के 2 लोग जी, जिन्होंने कमाल अपनी जिंदगी को लेकिन वहां नहीं थे। लेकिन अमीर अब्बास, मैं आपको बताऊं कि वहां नहीं थे। सियालकोट वाला जो पहला वाकया था, उसमें पुलिस समेत, हजूम समेत कोई एक भी नहीं था। पहला वाला वाकया जहां पे वो 2 भाइयों को मारा गया था। अच्छा, फिर तीसरी चीज ये है
कि ये तो वो हो गए ना कि जिन्होंने मारा, और ये वो लोग हैं जिन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की। तीसरी चीज ये है कि वो हजूम में बहुत से लोग ना मार रहे हैं और ना बचा रहे हैं, वो खड़े होके तमाशा देख रहे हैं, सेल्फियां और बना रहे हैं। साथ वो तस्वीरें खींच रहे हैं और वो सेल्फीज बना रही हैं। अच्छा, ये इससे पूरा आपको समझ के आती है, वो ये आती है कि एक्चुअली स्टेट की कोई रेट है ही नहीं। इमरान खान की गवर्नमेंट में भी नहीं है, इनसे पहले वाली में भी नहीं थी। क्यों नहीं है? क्योंकि आम लोग इनका मसला ही नहीं है। आम लोग तो इधर कीड़े मकोड़ों की तरह, जानवरों की तरह रहते हैं, उनके मसले वो खुद ही रिजॉल्व करते हैं। और लोगों को पता है कि हमारे मसले ना थाने में जाके हल होने हैं, ना कचहरी में जाके, तो अपने हाथ में मसला ले लेते हैं। ये अली रोजगार गौहर साहब, चाहिए, ये आपका अपना तबका जो तालीम सियासी चाहिए, तबका इलाज है, चाहिए। वो कैसे मजहबी इंतहा पसंदी को एक्सप्लॉइट करता रहा है? मैं जरा शेख रशीद साहब की 2017 में जब टीएलपी ने धरना दिया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो उस वक्त क्या शेख रशीद साहब ने कहा था वो दिखाया। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तुम्हारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आए, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे, उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे, हम मर मिटेंगे। जी अली गौहर बलोच साहब, ये है तो शेख रशीद साहब की आवाज, लेकिन यकीन करें कि ये आवाज मैंने हर पार्टी में कमो बेश सुनी है। आपकी पार्टी में भी, तहरीक इंसाफ में भी, और मजहबी पार्टियों में तो ये होता ही रहा है। तो जब आप लोग खुद एक्सप्लॉइट करेंगे वक्तन फवक्तन सियासतदान, तो फिर इंतहा पसंदी को रोकेगा कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अमीर अब्बास, सूरत हाल ये है कि पहली बात तो ये है कि सियालकोट का जो वाक़या है वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और ये हम तमाम स्टेक होल्डर के लिए, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, इंक्लूडिंग हमारी जो मतलब है कि सहाफ़ी और सहाफ़त है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और प्रिंट मीडिया है, और पॉलिटिशियन हैं, हुकूमतें हैं, रियासत है, पुलिस है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये तमाम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। देखिए, अब मैं इस बात की तरफ आता हूँ कि इस वाक़या का अगर हम कंपैरिजन करें और एनालिसिस करें, तो जिस वक्त आपने शेख रशीद साहब की वो सुनाई है वीडियो कि जब वो हमारे ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, तो किस तरह से पहले ताहिर उल कादरी साहब को मतलब है कि वो इस्तेमाल किया गया, फिर उनको एक धरने में शामिल किया गया, फिर जब टीएलपी का धरना करवाया गया तो किस तरह से उसके अंदर जाकर जो पीटीआई की मतलब टॉप क़यादत है, जिसमें इनके आपके वज़ीर ख़ारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो और इनके लोग उनके जलसों में